मेजॉरिटी ऑफ द लोग डाउनवर्ड स्पाइरल में होते हैं एंड इसके पीछे का सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि लाइफ एक्चुअल में हार्ड है एंड वो बहुत क्रूअल है। कुछ लोग डाउनवर्ड स्पाइरल में फर्स्ट प्लेस पर जाते ही इसलिए है क्योंकि वो इस तरीके के एक्शंस पुट इन नहीं करते कि वो लोग अपवर्ड स्पाइरल में जा पाए। अगर आप देर रात तक जाओगे, रैंडम लड़कियों के साथ बात करोगे जिनको आप फ्रेंड्स समझ रहे हो, फिर सुबह 9-10 बजे उठोगे, उठकर आपको बेकार सी फीलिंग आएगी, सो आप सिगरेट पीने जाओगे, फिर स्कूल का टाइम हो जाएगा तो फिर आप स्कूल जाओगे, स्कूल से आकर आपके पास कुछ खास करने के लिए नहीं होगा, सो या तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओगे या तो फिर घर पर बैठकर मूवीज या टीवी सीरीज देखोगे, और अगर आपका मूड अच्छा हुआ तो फिर आप यूट्यूब पर अच्छे वीडियोस देखोगे जिससे आपकी लाइफ इंप्रूव हो सकती है, आप सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर आओगे। लेकिन असल में सिर्फ उस एक चीज को हम लोग, ये जो रूटीन बन जाता है, ये रूटीन डिसाइड करता है कि आप एक्चुअल में डाउनवर्ड स्पाइरल में हो। आपकी लाइफ में एक्चुअल में जब भी कोई चीज अच्छी तरीके से नहीं जा रही होती है तब आप इस पूरी साइकिल को बार बार रिपीट करते हो कि ओके ये चीज अच्छी नहीं गई, मैंने इस सेकंड चीज को अच्छी करने की ट्राई की लेकिन वो भी अच्छी नहीं गई, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली अब तीसरी चीज भी अच्छी नहीं जाएगी। मैंने जिम करना स्टार्ट किया। पहले दिन जब मैं जिम गया तो फिर मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेकार था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि जिम में जाकर एग्जैक्टली करना क्या है एंड मैंने गोल नहीं बनाया था कि आज मैं बाइसेप या तो फिर ट्राइसेप्स को ट्रेन करूंगा। मैंने सोचा था कि मैं अपनी चेस्ट को ग्रो करूंगा एंड अपने जो मैन बूब्स है उसको मिटाने की ट्राई करूंगा क्योंकि मेरे अंदर एस्ट्रोजन लेवल्स कुछ ज्यादा ही एंड टेस्टोस्टेरोन ना के बराबर है। सो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं कुछ चेस्ट की एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि चेस्ट की एक्सरसाइज किस तरीके से परफॉर्म करनी है। एंड दूसरी चीज, जो लोग जिम में ऑलरेडी थे वो लोग मेरे से कुछ ज्यादा ही वेट उठा रहे थे, सो मुझे बहुत ह्यूमिलिएटिंग से फीलिंग आ रही थी कि मैंने जिम स्टार्ट तो कर दिया लेकिन मैं इतना कम वेट उठा रहा हूँ, सो मैं कितना वीकलिंग सा लग रहा हूँ इन लोगों के सामने। लेकिन आपने ठान लिया था कि ओके अब से तो मैं जिम जाऊंगा ही एंड एक एस्थेटिक बॉडी जरूर बनाऊंगा। 3 दिन तक आप लोग जिम गए एंड चौथे दिन से आपने वापस से जिम जाना बंद कर दिया। आप कोई भी रैंडम चीज उठाते हो एंड उसमें फेल हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है, लेकिन ये सिर्फ एक डाउनवर्ड स्पाइरल का रूल है। जब इस तरीके का डाउनवर्ड स्पाइरल स्टार्ट होता है तो फिर इसमें से निकलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके अंदर वो ईगो होगा, अगर आपने अपने ब्रेन को अच्छी तरीके से स्टडी किया होगा तो फिर आपको पता होगा कि आपके ब्रेन में किसी तरह का इंस्टिंक्चुअल ड्राइव है जो आपको फोर्स करता है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी आप नहीं बढ़ते हो क्योंकि आप लेजी एंड बदसूरत हो। हर मर्द के अंदर ये जो ड्राइव होता है वो बहुत इंटेंसली प्रेजेंट होता है, लेकिन बिकॉज आजकल सोशल मीडिया में आप लोग कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड करते हो, इसलिए इस ड्राइव को आप अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट नहीं कर सकते। आप बोल नहीं सकते कि एग्जैक्टली ये किस तरह का एंगर मैं अपने अंदर फील कर रहा हूँ। हर लड़के के अंदर एक तरह का एंगर होता है जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द जो क्राइम्स होते हैं वो लड़के ही परफॉर्म करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द जो बेकार चीज है जैसे कि सिगरेट्स, अल्कोहल, उन सारी चीजों को कंज्यूम करने वाले जो मोस्टली कंज्यूमर्स होते हैं वो लड़के ही होते हैं, क्योंकि जो सिगरेट्स एंड अल्कोहल काम करता है वो ये काम करता है कि ये जो हमारी इंस्टिंक्चुअल ड्राइव है उस इंस्टिंक्चुअल ड्राइव को रिसेस करता है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसको डिक्रीज करता है। अगर आप एक सिगरेट पियोगे तो फिर 1-2 घंटे के लिए, 1-2 घंटे के लिए तो नहीं लेकिन 10-15 मिनट के लिए आपको ऐसा लगेगा कि ओके लाइफ में अभी कई सारी बुरी चीज जा रही है लेकिन एटलीस्ट मैं सिगरेट पी रहा हूँ एंड मैं कूल लग रहा हूँ। लेकिन एक बार अगर आप लोग सचमुच में उस डाउनवर्ड स्पाइरल में से बाहर निकलने की ज्यादा फोर्सफुली ट्राई करोगे तो फिर आप सचमुच में उस अपवर्ड स्पाइरल के अंदर जा सकते हो। यह करना इतना भी मुश्किल नहीं है, हर कोई इस चीज को कर सकता है, लेकिन कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि उनको इस डाउनवर्ड स्पाइरल में से नहीं निकलना। जब भी आपके साथ कोई बुरी चीज होती है तो फिर उसके बाद एक तरह का इमोशन आपके अंदर फॉर्म होता है। तो मान लो कि किसी लड़की ने आपके साथ ब्रेकअप कर दिया एंड उसमें आपका कोई फॉल्ट भी नहीं था, उसने आपको धोखा दिया, तो फिर उसके बाद आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आएंगे और एंगर जैसे इमोशंस आएंगे कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की या तो फिर मेरे साथ ब्रेकअप करने की, उसने चीट क्यों किया मेरे साथ। तो फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि आपको किस तरीके का इमोशन क्रिएट करना है अपने ब्रेन के अंदर। आप एक डिप्रेस्ड स्टेज में जा सकते हो, आप ऐसा स्टेज में जा सकते हो जिसमें आप पूरा दिन कुछ नहीं करते एंड बेड पर पड़े रहते हो एंड मूवीज कंज्यूम करते हो ताकि आप उस थॉट को किसी तरीके से मिटा पाओ, भुला पाओ कि आपने वो सारी चीजें की थी जिससे वो लड़की आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करे एंड आपके साथ रहे लंबे समय तक, लेकिन फिर भी एट द एंड वो लड़की आपको छोड़कर चली गई। आपने अपनी पूरी ट्राई की थी लेकिन फिर भी एट द एंड आप फेल हो गए हो। अब आपके
आपके ब्रेन के अंदर जो इमोशन प्रोड्यूस होगा उसको आप डिसाइड करोगे कि ओके, अब बिकॉज उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया है, सो अब मैं सैडनेस के इमोशंस क्रिएट करूंगा एंड पूरा दिन बेड में पड़ा रहूंगा एंड कुछ काम की चीज नहीं करूंगा। जबकि आपने वो लोग देखे होंगे जिनको जब कोई लड़की रिजेक्ट करती है तो फिर उनके अंदर इस तरह का एंगर प्रोड्यूस होता है एंड वो बहुत काम करने लगता है, फिर सक्सेसफुल हो जाता है एंड फिर प्लेन में से बाहर निकलता है। इस तरीके की रील्स आपने देखी होगी, मुझे पता है कि आपने देखी है। ये जो इमोशन है, इन दोनों ने अलग अलग तरह के इमोशंस प्रोड्यूस किए। एक ने सैडनेस का इमोशन प्रोड्यूस किया एंड दूसरे ने उस इंस्टिंक्चुअल ड्राइव के इमोशन को ज्यादा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो अब अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है, जबकि आप बस बेड पर पड़े हो एंड अभी भी टीवी सीरीज ही कंज्यूम कर रहे हो। जस्ट बिकॉज किसी लड़की ने आपको धोखा दिया है उसका मतलब ये नहीं है कि आप पावरलेस हो चुके हो। आपके पास ये ऑप्शन होता है कि अब आप किस तरह के इमोशंस प्रोड्यूस करोगे। आप डिसाइड करते हो कि अब आपको फ्यूचर में क्या करना है। जस्ट बिकॉज आपका हार्ट ब्रेक हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास प्रिविलेजेस आ जाता है कि ओके, अब बिकॉज मेरी लाइफ इतनी सैड है, मेरी लाइफ इतनी डिफिकल्ट है, सो अब मैं जो भी बुरे बुरे एक्शंस परफॉर्म करूंगा वो जस्टिफाएबल है, क्योंकि वो जस्टिफाएबल नहीं है। अगर आप बुरी चीज करोगे तो फिर आप डाउनवर्ड स्पाइरल में जाओगे। अगर आप उस इंस्टिंक्चुअल ड्राइव को ज्यादा अच्छी तरीके से समझने की ट्राई करोगे तो फिर आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हो। एंड जब आप प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दो तब आप किसी तरह का ईगो बिल्डअप करने लगोगे, क्योंकि आपके पास भी उस समय पर एक ऑप्शन था। आपको पता होगा कि अगर इस तरह की चीज किसी दूसरे आदमी के साथ होती तो फिर वो आदमी प्रोबेबली डिस्ट्रॉय हो चुका होता, लेकिन मैंने चूज किया इस पाथ पर जाने के लिए। ये पाथ ज्यादा डिफिकल्ट था लेकिन फिर भी मैंने चूज किया इस पाथ पर जाने के लिए, क्योंकि इस पाथ पर अगर मैं जाऊंगा तो फिर मेरी एंड मेरे फ्यूचर की फैमिली का जो लाइफस्टाइल होगा, मेंटल हेल्थ होगी, वो ज्यादा अच्छी होगी। एंड अगर मैं सैड एंड डिप्रेस्ड रहूंगा तो फिर उससे ना तो मेरा फायदा होने वाला है ना तो सोसाइटी का फायदा होने वाला है। दूसरा आदमी इस तरह के डिसीजंस बना सकता था लेकिन फिर भी मैंने अच्छे डिसीजंस क्रिएट किए। जब आप कंटिन्यूअसली अच्छे डिसीजंस लेते हो अपनी लाइफ में, जब आप सचमुच में इंस्टाग्राम में रील्स स्क्रॉल करना बंद करते हो एंड फाइनली वो जो आपने बुक फ्लिपकार्ट में से ली थी 2 महीने पहले, उस बुक को रीड करना स्टार्ट करते हो, तब आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है एंड जब आप फर्स्ट स्टेप लोगे तब आप मोस्ट प्रोबेबली फेल हो जाओगे। जिस तरीके से वो आदमी जिसने अपने मैन बूब्स मिटाने के लिए जिम स्टार्ट किया था वो फेल हुआ था, लेकिन फिर भी अगर आप वापस से जिम जाओगे, वापस से यूट्यूब पर जाओगे एंड रिसर्च करोगे कि किस तरीके से हम अच्छी फिजिक बना सकते हैं, किस तरीके से हम मसल्स पुट इन कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपको इसलिए पता नहीं चला कि आपको जिम में जाकर एग्जैक्टली क्या करना है क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। आप पागल हो, आपको पता ही नहीं है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से यूज करना है, आपको पता ही नहीं है कि ये मूवमेंट किस तरीके से परफॉर्म करनी है। एंड जब आपको कोई चीज नहीं पता होती तो फिर आप एक्सटर्नल वर्ल्ड में जाते हो एंड इंफॉर्मेशन गैदर करने की ट्राई करते हो ताकि आपको पता चल पाए कि किस तरीके से मैं इस चीज को कॉन्कर कर सकता हूँ। जब हम ओल्ड एज में थे तब जो लड़के थे वो अपने घोड़े पर बैठकर दूसरे विलेजेस पर रेड करना चाहते थे। उन लोगों को पता था कि उनके अंदर भी एक इंस्टिंक्चुअल ड्राइव है चीजों को कॉन्कर करने का, इसलिए वो लोग विलेजेस को लूटने चाहते थे। एंड अभी बिकॉज हम लोग विलेजेस को लूटने नहीं जा सकते, इसलिए हमें कुछ ऐसे पर्पसेस क्रिएट करने पड़ेंगे अपनी लाइफ के लिए, जो पर्पसेस बहुत मुश्किल होते हैं अचीव करने के लिए। इस तरह के पर्पसेस अगर हम एस्टेब्लिश करेंगे तो फिर हम एक्चुअल में वापस से कॉन्कर कर सकते हैं। एंड जब हम चीजों को कॉन्कर करना स्टार्ट करते हैं तब हम उस इंस्टिंक्चुअल ड्राइव को फील करते हैं एंड तब हमारा ईगो भी ज्यादा बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। जब कोई नॉर्मल सा आदमी हमें बोलता है कि ओ तुम ये चीज नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास वो एजुकेशन नहीं है, आपको पता है कि आपके पास्ट के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, आपको पता है कि आपकी लाइफ में ऐसी चीजें हुई थी जो चीज अगर किसी दूसरे आदमी के साथ हुई होती तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता एंड आपके साथ भी वही सेम चीज हुई है लेकिन अब डिस्ट्रॉय नहीं हुए। आप उस मूवमेंट से बाहर निकले एंड वापस से अपने फ्यूचर को ज्यादा अच्छा बनाने की ट्राई करने लगे। ईगो बिल्डअप करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप इतने केपेबल होने चाहिए कि आप उस ईगो को जस्टिफाई कर पाओ। आपके पास्ट के रिकॉर्ड्स अपने आप में ऐसी चीजें बोलने चाहिए कि हाँ इसने ये सारी चीजें कॉन्कर की है इसलिए इसके पास इतना बड़ा ईगो है। अब रैंडम से अगर नॉर्मल आदमी हो गया जो दिखने में बदसूरत है, जिसने लिटरली अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, ना तो वो अमीर है, ना तो वो स्पिरिचुअली आगे है, ना तो वो अच्छी तरीके से बोल सकता है, ना तो वो अच्छी तरीके से सोच सकता है किसी एक
पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर उस जैसा आदमी अगर ईगो बिल्डअप करने लगा तो फिर ऑब्वियसली उसकी कोई नहीं सुनने वाला, क्योंकि उसके पास वो पास्ट के रिकॉर्ड्स नहीं है। लेकिन आपके पास है, मे भी शायद अभी नहीं है क्योंकि आप लेजी एंड नालायक हो, लेकिन आप इतनी कैपेबिलिटीज होल्ड करते हो कि आप इस तरह के पास्ट के रिकॉर्ड्स बना पाओ। आपको पता है कि आपके अंदर भी एक ईगो है जिसको आपको फीड करना है, लेकिन आप उस ईगो को अच्छे तरीके से फीड नहीं करते। आपके न्यूरॉन्स में ऐसी सारी चीजें हैं जो आपको लिटरली बोल रही है कि आपको बाहर जाकर किसी चीज को कॉन्कर करना चाहे, लेकिन बिकॉज आप कॉन्कर नहीं कर रहे हो, आप अपने बेड पर पड़े हो, तो फिर ऑब्वियसली आप डिप्रेस्ड रहोगे एंड पूरा दिन सैड रहोगे एंड अपने फ्रेंड्स के पास अटेंशन मांगने की ट्राई करोगे। सो अगर आपको ऐसा कोई आदमी मिले जो थोड़ा सा इगोटिस्टिकल है, सारे लोगों से अच्छी तरीके से बात नहीं करता, हर किसी को अटेंशन नहीं देता, एंड आपको पता है कि उसके पास के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, उसने एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में चीजों को कॉन्कर किया है, तो फिर बस समझ जाना कि उसका जो ईगो है वो जस्टिफाइबल है एंड आप उसको अप्रूव कर सकते हो एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। बाय द वे, मैंने एक मॉकर्स ब्लूप्रिंट करके कोर्स बनाया है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने बेकार से थोबड़े को ज्यादा अच्छा बना सकते हो एंड अपने फेशियल फीचर्स के बारे में ज्यादा चीजें जान सकते हो। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, चेकआउट करना मत भूलना। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।